हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके पास किस तरह की योग्यता है। ठीक है, आपके पास ऐसी क्या शक्तियाँ हैं, पावर है, क्योंकि योग्यताएं ही आगे जाकर आपकी पावर बनती है। ठीक है, तो वही चीज़ें देखना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप कि क्या सच में आप कुछ अपनी योग्यताओं के साथ आए हैं इस दुनिया में। चलिए, तो आपकी योग्यताएं, आपकी पावर, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी जो योग्यताएं हैं, आपके अंदर जो जिस तरह की भी चीज़ें हैं वो क्या है, किस तरह से ये रीडिंग क्या बोलती है, तो सभी राशि वाले देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, आप दूसरे मेरे चैनल में दूसरी वीडियोस है उसको जाकर चेक करें, देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने, सुनने, समझने के लिए। ठीक है, तो आपके अंदर योग्यताएं, तो गाइज़ यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके अंदर जो आम इंसान के अंदर तो कम ही रहती है। ठीक है, आप जैसे अपना खुद के अंदर एक कोई बहुत बड़ा आत्मविश्वास नहीं बोलना चाहिए, आत्मशक्ति को कलेक्ट करके बैठे हुए हैं, जिससे पावर सोल जो रहती है ना, उसकी जो सोल की जो पावर रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं आज भी एक प्योर उसमें पड़ी हुई है। बस आपको उसके अंदर झांकना है, देखना है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपका मानसिक स्तर इस लेवल का है कि खाली आप उसको देखकर, सुनकर और एहसास करके अपने दिमाग के अंदर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब तक उनको आप पढ़ने नहीं दीजिए या उनको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाइए या फिर उनसे खुद भी ना करवाएं या फिर आप उनको लिख कर ना दें या बताएं ना, समझाएं ना, तब कोई बात उनको आती है समझ में, या कोई काम समझ में आता है कि इस तरीके से किया जाना है। या जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन आपके अंदर वो पावर है। अब छोटा सा ये एक एग्जांपल है कि किसी को अगर आप नहीं बनता है घर का काम करना, तो आप दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें इतना चम्मच ये पड़ेगा, इसमें हल्दी पड़ेगा, इसमें नमक जाएगा, इसमें ये होगा, किस तरीके से आप उसको फ्राई करोगे, किस तरीके से कितना उसको भूनना है, तलना है, प्याज कितना जाएगा, जीरे का कलर कैसा होगा, उसके बाद आप क्या डालोगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोई सुनने पर एक बार में नहीं, सुनने पर कर लेगा, लेकिन आप उनमें से हैं कि आपको कोई भी चीज़ बताई जाए, सिर्फ ये मैंने एग्जांपल दिया, आपको कोई भी चीज़ बताई या सुनाई या दिखाई जाएगी, उसके बारे में उतना विस्तृत नहीं बताया जाएगा, तो आप उनमें से हैं कि वो कर लोगे, उसको समझ लोगे, अपने अंदर उतार लेते हो, रख लेते हो। समझ रहे, आप बोलोगे बस बस हो गया, मैं समझ गई कि इस तरीके से करना है। अब बहुत अच्छा, यहाँ पर काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत सारी डिग्रीज़ हों आपके पास, बहुत सारा क्वालिफ़िकेशन होने के बाद ही आप ऐसी चीज़ नहीं, ये आपके अंदर की एक अलग योग्यता है, एबिलिटी है, जो ऊपर वाले ने आपको पावर के साथ दी हुई है। समझ रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं है, घर में भी रहते हैं, अगर आप अपने जॉब प्लेस में हैं, अगर आप किसी पोस्ट में हैं, अगर आप किसी कुछ लोगों के बीच में किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आप पहली बार कुछ काम कर रहे हैं या आप करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको जानना चाहते हैं कि यार ये बनना चाहिए मुझसे, ये मेरा काम होना चाहिए,
ठीक है, तो मुझे इसके बारे में पता करना है। आपको बस आपने आपके अंदर वो है अंदर से समझने की, सीखने की, जानने की कोशिश करना, अंदर से आप ऐसे कहते हैं ना, अंतर ज्ञान प्राप्त करने से तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अंतर मन अगर आपका तैयार हो जाता है, अंदर से आपकी जब सोल बार बार किसी चीज़ को धक्का देती है कि नहीं इस चीज़ के बारे में जाने, तो आप क्या जानने की कोशिश करते हैं? एक रहस्यमयी ज्ञान को पता करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वो लोग हो जो आम इंसान नहीं जानने की कोशिश करता, उसमें घुसने की कोशिश नहीं करता। देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, हो गया, बस हो गया। समझ रहे हैं? एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस जिसको ज़्यादातर लोग बिना डिग्री का, जो कहते हैं ना ज्ञान होता है, रहस्यमय संसार, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ एक हद तक ही जानते हैं, या सुनते हैं, या जानते हैं। आप उनमें से हैं, आप उसके अंदर तह तक जाओगे। कहते हैं हीरे की खदान में अगर हीरे के कितना बड़ा खाई बना देते, कितना बड़ा गड्ढा हो खड्डा कर देते हैं, उसके बाद हीरा कितना सा मिलता है, छोटा सा, वो भी कितने लोग देख रहे होते, ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कितना भी उसकी गहराई तक जाना पड़े, आप जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कुछ है मेरे लिए। आपके एनर्जी आपको बार बार उस ओर पकड़ के ले जाती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपने नॉलेज, आपने कितना भी किसी भी फील्ड से हो, किसी भी जगह से भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी इन चीज़ों की ओर, बार बार रहस्यमय ज्ञान की ओर ले जाती है। उसके बारे में जानने की आप कोशिश करते हो, सर्च करते हो, पता करते हो, यहाँ से वहाँ से पता करते हो, पूछते हो, ज्ञान लेते हो, पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, प्रैक्टिकल करते हो, किया भी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी एक अलग योग्यता ही है, और ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर हैं। यहाँ पर कई आपने रिश्तों के मामले में भी यहाँ पर चीज़ें देखता है। रिलेशनशिप आपकी ज़रूर कहीं ना कहीं ख़राब हुई है, बिगड़ी हुई है, काफ़ी दुख दर्द मिले हैं रिश्तों से, और आपकी लाइफ में एक ख़ास एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिससे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। होता तो सबकी लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है रिश्तों के माध्यम से, लेकिन कुछ इस तरीके से आपके साथ हुआ है, जैसे एक धोखा हुआ, फिर दूसरा धोखा हुआ, फिर ऐसे ऐसे रिश्तों ने आपके साथ ऐसे ऐसे कारनामे किए होंगे जो आपको यकीन ही नहीं होता। किसी को आप बताओगे तो यकीन नहीं करेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, या आपको लोग गलत समझेंगे, या फिर सोचेंगे कि ये कुछ नहीं, अभी ऐसे हैं, दिमाग से कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों पर तोहमत लगा रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, या आपका रिश्ता इतना पुराना, इतना पक्का, इतना अच्छा है, वो सामने वाला तो बहुत अच्छा है, आप ही गलत है, गलत ठहराए गए हैं आप। ऐसे लोगों के द्वारा दोषारोपण, दोष लगाना, आपके ऊपर ब्लेम करना, आपके ऊपर इल्ज़ाम देना, आपको धोखा देना, आपसे चीटिंग करना, आपसे फ्रॉड करना, आपकी चीज़ें चुराना, आपके हक पर डांका डालना, आपकी बातों पे ही आपको मारना, और दूसरों को खड़े होकर के उसका एक न्याय दिलवाना कि न्यायाधीश तो हम बने बैठे हैं, लेकिन न्याय के लिए खड़ा कर दो चार लोगों को केस लड़वाने के लिए। और जब ये हमको मालूम है हमको क्या बोलना है, हमको डिसीज़न देना क्या है, करना क्या है, लोगों के सामने सच लाना क्या है, कितना दिखाना है, कितना छुपाना है, वो सब कुछ आपके साथ हुआ है। आप ऐसे नहीं, आप प्योर सोल हैं, आप एकदम अलग आत्मा है, जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ों को आत्मसात करके अपने चलते। ये भी आपकी एक अलग हटकर योग्यता, एबिलिटी है, जो बहुत कम लोगों में रेयर होती है। जमाना वो है जो अपने बोझ को दूसरों के बोझ सिर पर रखना पसंद करता है, लेकिन आप उनमें से हैं कि अपनी परेशानियों, अपनी दिक्कतों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, दूसरों की परेशानियों को आप ले लेते हो, है ना, दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हो, दूसरे की परेशानी को कम करने में लग जाते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने में लग जाते हो, दूसरों का हेल्प करने में लग जाते हो। सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है, किस तरह है, किस तरीके से करेगा, क्या एक्शन रिएक्शन होगा, हाँ, कहते हैं ना, हवन करने से हाथ जलना, बस वही चीज़ आपके साथ होती आई है। आपके अपने हो, पराए हो, बाहर के हो, अंदर के हो, आपके दोस्त हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, जान पहचान के हों, क्या तोहमतों पे तोहमतें, और फिर धोखे पे धोखा, और फिर आपको एक कहते हैं ना कि बिल्कुल निम्न स्तर का इंसान समझना, इस तरीके की स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया कि एक व्यक्ति ने शुरू किया इल्ज़ाम देना तो 10 आ गए।
एक ने बिगाड़ना शुरू किया तो सब एक तरफ हो गए, आप अकेले खड़े हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि अकेले चलते चलते यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में थी। पर इन सारी चीज़ों के लिए कि आपके अंदर योग्यता क्या थी, आपके अंदर वो पावर, वो शक्तियाँ हैं गाइस जो आप समझ ही नहीं पाए। क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ में ऐसी पावर है जो आप जन्म से लेकर के पैदा हुए। एज आपकी कुछ भी हो, लेकिन ये पावर जब आनी होती है, जब आपको समझ होती, जब आप उसकी ओर थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं या एक कदम उठाते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिलने लगता है। ऊपर वाला इसी रास्ते में लाने के लिए आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाता है। चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में जब टावर मूवमेंट आता है तो आपको कुछ सीखने मिलता है। दूसरा, जब आपकी रिलेशनशिप में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो या बाहर की हो, कि दोस्तों से हो, कहीं भी हो, आपकी सोसाइटी के किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सीख देती है, सिखाती है। यहाँ पर जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी से, तब यहाँ आपको एक ऐसा रास्ता मिलता है जब आप शांति की खोज में निकल जाते हैं। यहाँ आप काफ़ी ग्रीनरी पसंद करने लगते हो। ऐसा आपको कहते हैं ना कि कितनी बड़ी जगह, खुली जगह में भी बैठा दिया जाए पर आपको हवा फील नहीं होगी, आपको ठंडक महसूस नहीं होगी, आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। कुछ ऐसा फील होगा जैसे घुट रहा है, दम घुट रहा हो, बेचैनी, परेशानी, जीवन के किसी कुछ महीने, कुछ साल आपके ऐसे निकले होंगे, कुछ इतनी दिक्कतों में, कुछ ऐसी परेशानियों में निकले होंगे जो कि लोगों की वजह से किए कराए गए होंगे। यहाँ उन चीज़ों से आप जब आपकी ये योग्यता है कि जब आपने इस जगह में अपना पैर रखा, मतलब आपने वो नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों को देखा, अर्थ एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़ गए। यहाँ जुड़ी हुई चीज़ें जो रहती हैं वो अर्थ एलिमेंट पर वर्क करने लगती है। अर्थ एलिमेंट आपको क्या देता है? एक स्ट्रॉन्गनेस देता है, पावर देता है। जो जड़ कहते हैं ना, जमीन में जो पेड़ लगा रहता है, जड़ नीचे तक रहती है ना। आप वो पेड़ पौधा नहीं है कि जो उखाड़ा एक बार में निकल गया, नीचे तक पूरी तह तक जा कर के उसकी जड़ है, मजबूत जड़ है जिसने पकड़ी हुई है। ठीक है, आसानी से उखाड़ नहीं सकता कोई, आपको फेंक नहीं सकता है। हाँ, हिला सकता है, और हिलाया भी है और हिले भी हैं आप। हर तरह के कहते हैं ना मौसमों को देखना, हर तरह की परेशानियों दिक्कतों को झेला होगा, हर तरह के लोगों का सामना किया होगा। यहाँ ये जो चीज़ है ये आपकी बातों को बताता है कि यस, आप एक टाइम पर, ये आपकी योग्यता, एबिलिटी है कि इन चीज़ों को जब आप फाइट करके निकलते हैं तो आपके हाथों में बहुत सारी पावर आने लगती है। कैसी चीज़ों का? जब कॉस्मिक पावर। ये देखिए, ये एक बॉल लेकर के ऊपर उछाल रहा है। यहाँ पर देखिए मून बना हुआ है, ये पूरा आकाश बना हुआ है, यहाँ पर मोती बिखरे हुए, पेड़ बोल दे, बीज बोल दीजिए, इस तरीके के लगा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में आने लग गई। टावर मूवमेंट के बाद जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो आपको चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। समझ रहे? ये वो टाइम रहता है जब आप समझ जाते कि इसने ऐसा किया, जो पहले नहीं दिखता है कि आप मेरे पीछे स्टोरी है क्या यार, मेरी लाइफ के पीछे है, असल में है क्या, ये क्या चल रहा था। ये जब इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा आप भागते हो इधर उधर ना, तो वो चीज़ें फिर आपके सामने यहाँ पर निकल के आती है जब आप लर्न करने लगते हो चीज़ों को। और यहाँ पावर जो आपकी थी, जो चली गई थी एक टाइम पर, वक्त पर, ऐसा दिखता है कि यहाँ पर जैसे दो खास लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। एक बंदा या बंदी पावरफुल एनर्जी के साथ है, आपसे बड़े और पावरफुल हो सकते हैं एनर्जी वाइज, मतलब उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। इन चीज़ों के साथ वो थोड़ा, जो मेल पर्सन था वो आपके साथ नेगेटिव था, लेकिन आपकी योग्यता ये थी कि आपने अपने आप को खुद ले करके आगे बढ़े। निर्णय, डिसीजन जब आप करने लग गए, आगे बढ़ने लग गए, तो इस तरीके की सिचुएशन में आप फंसे होंगे। निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लगी। फिर से कहते हैं ना, एक बार फिर से उस चीज़ पर जाकर फंस जाना। क्यों हुआ उसका रीज़न भी बता दे रहे। एक साथ कई परेशानियों को झेलना, मल्टीटास्कर होने की वजह से चीज़ों को आपने एक नहीं कई काम किए होंगे, या कई जगह बिजी रहे होंगे, कई तरह के रिश्तों को निभाया होगा, कई तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे होंगे। जब ऐसा होता है ना तो फिर कुछ चीज़ें हाथ से जाती ही जाती हैं। वैसे भी नियम, हम दो हाथ हैं, दो हाथ में कितना चीज़ पकड़ेंगे, जितना आएगा उतना ही ले पाएंगे, और ज़्यादा हुआ तो वो गिर जाएगा, अपने आप ही गिर जाएगा। नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। तो वो जो नेचर है, जो कॉस्मिक एनर्जी आपको बोलने लगी कि नहीं,
तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, कई चीज़ों से तुम फेस कर चुके हो, अब तुमको ज्ञान आ गया है, तुमको लर्न करना है, खाली अब तुमको लर्न करना है। जब आप लर्न करने के लिए गए तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का को कहते हैं ना, आपने एहसास किया, आपको डायरेक्शन मिलने लगी, गाइडेंस मिलने लगी, कोई व्यक्ति मिल गया, कोई गुरु मिल गया, कोई बताने वाला मिल गया, कोई आपसे बड़ा समझाने कहने समझाने रास्ता दिखाने वाला मिल गया, आपको हेल्प करने लगा। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर हेल्प भी दिख रही है। थोड़ा सा आपको फील हुआ कि हाँ, ज़िंदगी का भार या परेशानी या दुख दर्द थोड़े से कम हुए। आपके पास कुछ ऐसे रिश्ते भी आए होंगे जिसने सुकून भी दिया होगा, आपके बुरे वक्त से आपके दुख दर्द को कम करने की कोशिश में भी लगे होंगे। यहाँ पर आप किसी रिश्ते में बंधते हुए दिख रहे हैं, जैसे आपका रिलेशन लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में किसी की एंट्री हुई हो, फिर वहाँ चलते चलते कुछ समय बाद फिर वहाँ से आपकी ये तकलीफ़ें, कोई रिश्ता टूटना, कोई दिल दुखा देना, कोई परेशानियाँ पैदा करना, लेकिन आप ऐसी योग्यता एबिलिटी है कि ये सनलाइट है, ये जो सनराइज़ होता है ना, उस तरह के आप हैं कि अभी डूब गया तो क्या हुआ, कल फिर से सवेरा तो होगा। तो लोग इसी से परेशान हो जाते हैं, आपकी इसी योग्यता से कि यार इसको इतना परेशान किया, इतना हैरान किया, इतने बार गिरा, इतने बार टूटा, इतने बार फूटा, उसके बाद भी ये दोबारा क्यों फाइट करने खड़े हो जाती है, दोबारा लाइफ को जीने के लिए बड़ी खुशी के साथ जीते हो। यकीन मानिए ये जो चीज़ है ना, कहते हैं एक सुबह होना, वो आपकी लाइफ में होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपकी साथ आ सकती है कि आपकी पावर आकर जाना, बहुत से लोगों के लिए था कि पावरलेस थे, लेकिन आप में से बहुत लोग पावर में थे। और वो चीज़ें क्यों आपकी गई आपके हाथ से, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी डाली गई थी। क्लियर आप देखिए, ये एक राजा बैठा हुआ है वॉन्ड की एनर्जी में, ठीक है, काफ़ी पैशनेट है, अपने वर्क में ध्यान दे रहा है, कहीं और अपने फोकस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक एनर्जी इनके साथ है। तो आपका जैसे नेम फेम, रुतबा, रुपए, पैसा, चीज़ें, फैमिली, परिवार, कोई चीज़ जो खास आपके साथ जुड़ी थी, जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लोग आपको फॉलो करते, लोग आपको सुनते, बात मानते, यहाँ पर उस चीज़ पर वो चीज़ बैठाई गई कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ख़त्म करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से गई होंगी, ठीक है, लेकिन ये आपकी योग्यता थी, एक एबिलिटी थी कि आप उन चीज़ों से भी फिर से बाहर निकले और आपने अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाया, फोकस किया, जो काम कर सकते थे, जो आपको अच्छा लगता था, जिधर आप अपने आप को बहला सकते थे, या फिर जिस काम में आपकी योग्यता थी आपने वहाँ ध्यान दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें आपके साथ छूटने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है। छल, धोखा, कपट, रिश्तों का टूट जाना, लोगों का आना जाना, आपकी दिल से मतलब रिश्तों से खेलना, और यहाँ पर ये शिफ्टिंग भी दिखा रही कि बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ा है, लेकिन प्रोटेक्शन था, प्योर सोल होने की वजह से ये पावर आपके पास फिर से वापस आई है। जिनको मिल चुका है तो वो समझ रहे होंगे कि कोई चीज़ थी और फिर वो चली गई और फिर वापस आई, तो मतलब क्यों हुआ। आपकी योग्यता, आपकी एनर्जी, जो आपके अंदर पावर, वही एनर्जी एक समय आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पावर बन जाती है। और वो पावर जो रहती है ना, वो 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, लाखों के सामने आपको लाकर खड़ा कर देती है। कल तक जो व्यक्ति कुछ नहीं था, आज आप, कल आप बहुत होंगे। ये इस बात पर यकीन रखो। ये आपकी रीडिंग है, तो इसमें आपकी योग्यता के बारे में बताया, आपके एनर्जी लेवल को बताया जा रहा है। भरपूर एनर्जी है, पास्ट लाइफ कर्मा की एनर्जी भी आपके साथ, जो कहते हैं ना हमारे कर्मा जो चल रहे होते हैं, वो यहाँ पर हमको चीज़ें देता है, पर हम उसको समझ पाएँ, उसको उपयोग कर पाएँ, उसका नहीं कर पाए। आप में से बहुत लोगों का देखिए, यहाँ अगर चीज़ों को देखें तो रूट चक्र आपका ज़बरदस्त है। ये रूट चक्र आपका यहाँ पर आपसे वर्क भी करवाता है, और अर्थ एलिमेंट के साथ भी आप वर्क करते हैं। मतलब पहले अर्थ एलिमेंट में नहीं थे, मतलब पृथ्वी तत्व की कमी होने की वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, उथलापन रहता है, और आप घूम रहे होते हैं, यानी कि कुछ परिपक्वता से, मैच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ना रिश्ता मिलेगा, ना मैच्योर रिश्ता मिलेगा, ना मैच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ आएगी, ना मैच्योरिटी के साथ आपके फाइनेंस बनेगा, ना आपकी जॉब होगी, ना बिजनेस होगी। स्थिरता किसी चीज़ में नहीं रहती। लेकिन रूट चक्र, जब आपने वर्क किया इन चीज़ों से, आप फाइट करते रहे, एनर्जी लेवल पर वर्क करते रहे, इसको बोलते ना एक स्पिरिट, कि आपके अंदर थी जो वो पावर थी, जो एनर्जी थी, आपने उसको लगा दिया। ये रूट चक्र की वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आया। फिर वो जो बिल्डिंग तैयार होती है ना, फाउंडेशन तैयार
तैयार हो तो बिल्डिंग बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही चीज़ था। फिर ऐसा हुआ कि आपके माइंड को ये पावर, इतनी एनर्जी आपने कहीं ना कहीं से, या प्रोटेक्शन की वजह से आपको कॉस्मिक एनर्जी अपने आप ही मिलने लगी। जो प्योर सोल होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छी बात, अच्छे रिश्ते निभाना, लोगों के दुख सुख को समझना, हेल्प करना, नेचर से ज़्यादा वो होना, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करना, तो ये जो है ना, ये पंच तत्व ही से चीज़ें बनती। जहाँ आप जाकर जुड़ जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन देने लगती है, कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिरने लगी थी। ठीक है, जब ये चीज़ें होती तो आप किसी का माइंड कंट्रोल कर तो सकते हो, लेकिन किसी के कंट्रोल में आ नहीं सकते हो, ये हो जाता है। ये पावर आपकी बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ी बोलना चाहिए पावर है, जो आपको एक बड़े स्तर का और सक्सेसफुल इंसान आगे जाके बनाएगा। जो आप न्यायविद टाइप के न्याय करने वालों में से, या फिर ईश्वर का न्याय आपके साथ ऐसा खड़ा होगा जहां आपका लाइफ में जो अभी पहले बैलेंसिंग नहीं थी, अभी बैलेंसिंग आ जाएगी। जहां एक और अपनी लाइफ में आप रूल करोगे, दूसरी ओर आप लोगों के साथ बहुत आत्मीयता के साथ मिलोगे, उनको रास्ता तो दिखाओगे लेकिन मार कर नहीं, हंटर के साथ नहीं। आप उनके साथ अपनापन के, एक सहृदयता, दिल से सॉफ्ट कॉर्नर के साथ जुड़ोगे, लोगों की हेल्प करोगे। जितना ज़्यादा ये करोगे तो ये आपकी योग्यता, एबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। निगेटिविटी आपकी अपने आप ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म होती है? ये जो चीज़ है, ये पावर में है, ये काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी कहते हैं ना, फायर एलिमेंट में रहने की वजह से गुस्सा एक कमज़ोरी आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से काम भी काफ़ी बिगड़े होंगे, डिसीज़न भी गलत लिए होंगे, गुस्से की वजह से काफ़ी फाइट भी हुई होगी, रिश्ते भी बिगड़े होंगे। फिर ये नेगेटिविटी लोगों के द्वारा बैठाई गई। जब आपकी लाइफ में चीज़ें जब बिगड़ती जाती है, तब आप कहीं ना कहीं फोकस करते हो अपने आप के लिए, ऊपर वाले से जोड़ते हो, तो ये आपको कॉस्मिक एनर्जी अपने आप मिलने लगती है। इस तरीके के लोगों से, झूठ फरेब गलत लोगों से हटे होंगे, या रिश्ते हट गए होंगे। यहाँ आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर भी, जिन लोगों के लिए मैं बोलूँ कि इस तरह का होगा, काफ़ी समझदार है आपका लाइफ पार्टनर। उसकी एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी आफ्टर मैरिज लेवल हुई है, और एनर्जी का वर्क किया है आपने, और लाइफ कहते हैं ना सुधर जाती। किसी के भाग्य से किसी का किस्मत बनता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ भाग्य किस्मत अगर हम साइड में रख दें, तो यहाँ पर हम एनर्जी पर जब बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मा की वजह से एक प्योर सोल जब आपके साथ आकर के जुड़ती है, तो उसकी एनर्जी और आपकी ऑलरेडी एनर्जी, जहाँ आप भूले भटके रहते हैं, शादी के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप ऐसे बहुत से काम करने लग जाओगे, आप आध्यात्मिक हो जाओगे, आप कोई एक नया बड़ा काम अचानक से शुरू कर दोगे, कहीं आपकी जॉब अचानक से, भले ही बहुत एज हो, अचानक से आप जॉब करने लग जाओगे, छोड़ दी हो या आप आराम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट करो, कोई ऐसा बड़ा सा काम शुरू कर दोगे, कुछ लोगों के बीच में एकदम अचानक से फेमस हो जाओगे, कुछ लोगों की सेवा करने लगोगे, कुछ धर्मार्थ परमार्थ में जुड़ जाओगे, 4 लोगों की नज़रें आप पर रहेंगी। इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं, अपने आप होने लगती हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी जो पहले छुप गई थी या वर्क नहीं कर रही थी, उसको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, ये आपके साथ हुआ है, और नहीं हुआ है तो होगा, और जिनके साथ हो चुका है तो वो जानेंगे कि हाँ ये बात सही है। इन चीज़ों को हमने देखा है। सक्सेस और सफलता आपकी लाइफ में जो चली गई थी वो वापस फिर से मिलेगी। ये आपकी योग्यता है कि आप बुरे वक्त को भी झेल लेते हो, सक्सेस और सफलता के साथ भी आप सामंजस्य बना के चलते हैं। उनमें से नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई है तो आप लोगों को छोड़ दें, वो कारवा को जो आपके साथ जुड़े थे, और फिर आप अपने आप में ही एंजॉय करें। नहीं, घमंड नहीं, प्राइड नहीं, कुछ नहीं। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है, इतने डाउन टू अर्थ हैं आपकी, आपके पास कुछ चीज़ें हैं, तो उसको आप शो ऑफ नहीं करोगे, आप किसी को दिखाओगे नहीं, आप किसी को बताओगे नहीं। आत्मीयता से उन चीज़ों को, एक साधारण इंसान बन के आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करते हुए आगे चलोगे, तो ये सक्सेस आपकी और बढ़ेगी और आगे जाएगी। जहाँ यहाँ ईगो आता है, ये चीज़ें फिर यहाँ पर ठहराव में आ जाती हैं, या फिर से एक टावर मूवमेंट की तैयारी आप करने लग जाते हो। ये जो लाइफ पार्टनर जैसा कुछ लोग अगर आप सोच रहे हो, और इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं, आपके अंदर योग्यता, एबिलिटी है, जैसे आप में से बहुत लोगों को लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद बहुत सी चीज़ें मिली हैं और मिलेंगी।
आपके अंदर ऐसी पावर है, जैसे कुछ समझने की शक्ति, पावर, कोई आपको नहीं बताए, दो लोग कुछ कर रहे हैं, आप बिहेवियर, उनका व्यवहार 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर महीने भर साल भर से देख रहे हैं, आप बराबर उनकी प्रॉपर ना एक स्टोरी बनाते जाओगे, आपके दिमाग में चलने लगेगी, अभी ये चल रहा है, अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या है, ये आप खुद नहीं करते हो, या आपके अंदर से करवा, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सच सामने आपके सामने निकल करके आ जाता है। ये आपकी एनर्जी रहती है, ये पावर बन जाती है। एनर्जी जब कहते हैं ना, चक्रा का, जैसे मैंने बताया कि आपका रूट चक्र आप में से बहुत लोगों के लिए, आपका क्या कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका बहुत ज़्यादा लोगों का वर्क कर रहा होगा। आर्थिक आय के साधन भी खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुल रहे थे। अच्छा खाना पीना रहना, आपकी लाइफ में अच्छी सोच, स्वास्थ्य अच्छा ना, तबीयत अच्छा होना, ये सारी चीज़ों पर वर्क होने लगता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा साफ और अच्छा है। हार्ट चक्र अच्छी होने की वजह से सबके प्रति आपकी सद्भावना रहती है, मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं, ज़्यादा दिन तक रहेगा ही नहीं, आप रख ही नहीं सकते हो, इस तरीके की चीज़ें रहती है। आपको लगेगा कि यार जियो और जीने दो, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़े कुछ है भी तो आप दुश्मन के हद तक उसको ख़त्म करने का नहीं सोचोगे, आप सोचोगे यार ये जाए यार, हो गया बस, आप उसका कुछ गलत नहीं करोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपने के लिए कि जियो जीने दो, ऐसा वाला काम रहेगा आपका। ठीक है, कि आप कर्ज कर रहे हो, कि निगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, कि गालियाँ दे रहे हो, कि आप परेशान हो रहे हो कि उसका जीवन खत्म, नहीं, ये सब नहीं करोगे आप। तो ये जो चीज़ होती है ना, तो हार्ट चक्र आपका वर्क काफ़ी करता है, तो इस चीज़ को आप लेकर के चलिए। वाटर एलिमेंट आपके साथ ऑलरेडी पहले से ही वर्क कर रहा है। वाटर एलिमेंट में आप ऐसी जगह में अपनी जॉब या बिजनेस में रहोगे जहाँ पर पानी ही पानी रहेगा, या पानी वाला क्षेत्र रहेगा, या कुछ फेमस जगह ऐसी, बीच समुद्र कुछ ऐसी जगह रहेगी, या बड़ी नदी तालाब ऐसी आसपास रहेगा जहाँ आप रहोगे या रहते हो, वर्क करता है। प्रोटेक्शन आपके साथ है, जस्टिस आपके साथ होगा, ये बड़े बड़े कार्डों के साथ आप खेले, ये आपकी पावर, ये शक्ति है जो आपको नेम फेम देगी, नाम देगी, आपके काम को बनाएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा। वो लोग में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा, बता देगा, गाइड कर देगा, आप सुन लोगे, समझ लोगे, या खुद चले जाओगे, या कोई आ जाएगा जहाँ आपको अवेकनिंग होने लगेगी। स्पिरिचुअली आप अवेकन बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होंगे जब आप पावर के साथ वर्क करोगे, पावर के साथ, एनर्जी के साथ नहीं। अभी तक तो आप क्या एनर्जी को समझ रहे हो, एनर्जी के साथ वर्क करोगे, कर रहे थे, एनर्जी के साथ काम कर रहे हो कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो आपकी जर्नी शुरू होगी वो एक बड़े स्तर की पावर होगी, जो आप उस पावर के साथ वर्क करोगे, ठीक है। और ये डिवाइन पावर जब आपको कुछ आशीर्वाद देती है, कुछ आपको करवाना चाहती है आपके माध्यम से, तो फिर वो ऐसे रास्ते में आपको ले जा कर के खड़ा कर देती है, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे रास्ते में, ऐसी जगह में, या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें लाएगा कि आपको ये करना है, और आप करोगे और वो चीज़ें वर्क करने लगती है, समझ गए। तो प्रोटेक्शन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ भी प्रोटेक्शन है, यहाँ भी प्रोटेक्शन है, यहाँ जस्टिस है, यहाँ द सन है। अच्छा एक चीज़ और है कि आप में से बहुत लोगों को ऐसी चीज़ें होगा, वन वन नंबर ज़्यादा दिखता होगा, डबल वन दिखता होगा, ट्रिपल वन वन दिखता होगा, वन वन 11 11 दिखता होगा। तो इसके कुछ मीनिंग रहते हैं कि जब आपकी लाइफ में या तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग होनी होती है, तब आपको 11 11 बहुत ज़्यादा दिखेगा। चाहे टीवी देखोगे, पेपर पढ़ोगे, कोई बुक चेंज करोगे, पलटाओगे, या कुछ जगह कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर लिखी होती हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हो, किसी बोर्ड में देख रहे हो, कहीं कहीं देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ये अगर चीज़ें होती हैं ना, तो इसका मीनिंग रहता है। क्योंकि इसके अंदर ये गाइडेंस इस तरीके की आ रही है कि इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता रही। अगर आपको वन दिखता है तो यानी कुछ चेंज होने वाला है, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये समझ लेना, बार 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 फ्रिक्वेंटली। और अगर डबल वन आ रहा है, वन वन ऐसा ज़्यादातर आपको डिजिट दिखती है, तो इसका मतलब ये रहता है कि ये नंबर ही मास्टर नंबर माना जाता है। एक नया रास्ता आपका खुलेगा। और कोई भी चीज़, इसका मैसेज ये रहता है कि आपको अगर वो नहीं जम रही है, आपको कहीं से धोखा मिल रहा है, चाहे वो रिलेशन हो, कोई चीज़ नहीं जम रही है, कोई काम है, कोई जगह है, कोई चीज़ है जो आपको नहीं जम रहा है, आपको परेशानी दे रहा है, तो उसको छोड़ दो, ओल्ड चीज़ों से दूर हट जाओ जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये नए रिश्तों को अपनाओ, नई चीज़ों को अपनाओ, नए रास्ते को अपनाओ, पुराने को छोड़ दो। तो ये वन वन, तो उससे आपके रास्ते खुलने लगते हैं। अब ट्रिपल वन आता है तो उसका भी मीनिंग ये होता है, जैसे कुछ हर चीज़ में आप बहुत पॉजिटिव रहने लगोगे, निगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। और
जो आप चाहते हो ना उसमें आप सक्सेस होने लगते हो, सफल होने लगते हो। जैसे ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सफलता सक्सेस की है, बड़े बड़े। इसका मतलब ये बार बार चीज़ें आपके सामने लेकर के आ रहा है, तो मतलब आप जो सोचोगे ना वो सफल होने लगेगा, सक्सेस उसमें मिलने लगेगी जो काम करोगे। 111 का और 1111 यानी 1111, तो इसका यही मतलब होता है कि आपका रीबर्थ होना, नया जन्म होना, नए काम शुरू होना, नई दुनिया शुरू होना, नई सोच शुरू होना, ज़िंदगी जीने का तरीका भी वो काफ़ी कुछ आप बदल लेते हो, सोच बदल लेते हो, काम चीज़ें आपकी बदल जाती है, अंदर से जो होती है ना चीज़ें, आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपको चेंज करने लगती है, आपका रहन सहन, सोचने का ढंग, सारी चीज़ें रीबर्थ होने लगता है, जिसको क्या बोलना चाहिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है। हर तरीके से पावर आपकी जो इकट्ठी हो जाती है ना एनर्जी लेवल पर, वो पावर पर आप वर्क करने लगते हो, पावर के हिसाब से आपकी लाइफ चलने लगती है, और वो पावर जो रहता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े गुरु बनते हैं, बहुत चीज़ों को कहते हैं ना, एक बड़े स्तर, बड़े लेवल की सक्सेस और सफलता के साथ ये बंदा या बंदी बैठा रहता है, घूमता है। बाहर भी आप हो, आप बाहर भी हो तो बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हो। ये पावर जो बन जाती है ना, वो दूसरों को कुछ देती है, लेती नहीं है, इतना याद रखना। तो ऐसे आप इंसान रहोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।